इंपा ने आगे मेडिकल स्टूडेंट्स परिषद स्थापित किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम है कि उनके बारे में इस देश में जो प्रेवलेंट जो जाति पाति सिस्टम वन सिस्टम उसके बारे में बताना। यकीन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेडेड इनइक्वालिटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं आजकल, जो हम आए थे तब तो हमें बहुत कुछ मालूम था, और उस वक्त जो मूवमेंट चल रही पूरे ऑल ओवर इंडिया, साहब कांशीराम की मूवमेंट चल रही, तो हम उस मूवमेंट के साथ अटैच थे। हमें मालूम था ग्रेडेड इनइक्वालिटी क्या होती है, जाति पाति सिस्टम क्या होता है। जो आज के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो वेल टू डू फैमिली से आते हैं और वो उनके पेरेंट्स उनको कुछ नहीं बताते, उनको एक ही है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो वो पढ़कर मेडिकल स्टूडेंट्स अपने डिग्री लेने चले जाते हैं कॉलेजेस में, और वो जब उनसे हम बात करते हैं तो वो हमें ही आगे काउंटर करते हैं, भी जहाँ तो कोई ग्रेडेड इनइक्वालिटी है नहीं है, कोई जाति पाति सिस्टम है नहीं है। इंपा ने आगे मेडिकल स्टूडेंट्स परिषद स्थापित किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम है कि उनके बारे में इस देश में जो प्रेवलेंट जो जाति पाति सिस्टम वन सिस्टम उसके बारे में बताना। दूसरी बात, जो मैक्सिमम जो हमें अपने मेडिकल स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है वो उद्देश्य और विचारधारा से आता है। जिस सेक्शन में उद्देश्य और विचारधारा नहीं होगी वो लोग गुलाम होंगे और वो पैसिव होंगे, बिल्कुल पैसिव होंगे, और उनको जिस नॉलेज जो वो वेपन होता है, और नॉलेज जो है उस अपना उद्देश्य और विचारधारा जो है उसके साथ नॉलेज आती है। तो जब हम ये उद्देश्य और विचारधारा अपने मेडिकल स्टूडेंट्स और बाकी यंग स्टूडेंट्स उनमें इंड्यूस करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस जो आता है वो उस कॉन्फिडेंस से हम अगर अपने बच्चों में इंस्टिल कर देते हैं, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर देते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत, विरोधी ताकत, दुश्मन की ताकत उसको चैलेंज करने के लिए वो मतलब सामने खड़ जाएगा। तो हमारे साथ कई बार आमना सामना होता है, उद्देश्य और विचारधारा के बल पर हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और हम कभी भी हम हार कर नहीं निकले उस कंपटीशन से। तो आज अल्टीमेटली वो लोग अपने हथियार फेंक देते हैं और बाद में ये एक ही बहाना होता है उनके पास, वे आपके अंदर बहुत जहर भरी हुई है। तो ये जहर नहीं है, ये हमारे लैस जो हमारे महापुरखों ने जो सारी उम्र कुर्बानी करके सारा जो फिलॉसफी जो है इस्टेब्लिश किया, उसकी जानकारी लेकर हम इतने बलवान हो जाते हैं, इतने विचारधारक तौर पर इतने परिपक्व हो जाते हैं कि हम किसी का भी सामना करने के लिए डरते नहीं हैं। तो मैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बार बार इस तरह की मीटिंग में आना चाहिए और महापुरखों का जो उद्देश्य और विचारधारा वो यहाँ से लेकर जाना चाहिए। आप जो भी प्राप्त करने चाहते हो उसमें हार्ड वर्क करो, दिन रात हार्ड वर्क करो। हम जब पढ़ते हैं हमारे पेरेंट्स के पास कुछ नहीं था, तो एक लालटेन होती, उसमें मिट्टी का तेल बांटते थे और उसको जगा देते थे। तो हम उस हालात में रहकर पढ़े और हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया। आज तो हमारे बच्चों का, हमारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के पास बहुत कुछ है। तो एक फोकस होना पड़ेगा हमें अपने उद्देश्य और विचारधारा के प्रति। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति आपको फोकस होना पड़ेगा और फोकस होकर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आप हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो आज के मेडिकल स्टूडेंट्स है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो उसी के बलबूते पे हम इस देश के शासक बनेंगे।